ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी की रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2006। आज बाप दादा अव्यक्त वाणी के सार में कहते हैं, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान न हो। संपूर्ण पवित्रता जिसको बाबा कहते हैं वह रिजल्ट निकलने के बाद की हमारी स्थिति है कि हम परमात्मा को याद करते करते और पूरा समर्पण बुद्धि हो जाते हैं। रिजल्ट निकल जाता है हमारा कि हम आत्मा है, परमानेंट हम सीट पे जब सेट हो जाते हैं तभी उसमें व्यर्थ का नामो निशान नहीं रहता है। उसमें हम एक जो बार बार पहले डूबते थे, ड्रामे को सच समझते थे, उससे अब परे हो जाते हैं, क्योंकि दो के बीच में कोई बचता नहीं है। दो के बीच में कोई तीसरा होता है ना, बार बार कोई तीसरा आता है तो फिर दो में प्यार नहीं हो पाता है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दो के बीच में जब कोई आना बंद कर दे तब वो उस स्मृति में टिक जाती है। वह एक पीछे जो संकल्पों के पीछे अब इस दुनिया में कोई नहीं बचता है, सिर्फ एक बैकग्राउंड में सिर्फ बिंदु, अब बिंदु के अंदर भी अगला भी उसी बैकग्राउंड में दिखता है। तो इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कि हम ऐसी संपूर्ण स्थिति प्राप्त करें और उससे हम अपना व्यर्थ का नामो निशान मिटा दें, माना ड्रामे में डूबना ही बंद हो जाए, इस दुनिया को सच समझना बंद कर दे। आज बाप दादा चारों ओर की अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चों को सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार का अधिकारी बनते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे सारे हैं, लेकिन इस अव्यक्त वाणी का जो सार है इसके कुछ ही बच्चे अनुभवी बनते हैं और परमात्मा के प्यार के पात्र बन गए हैं। पात्र कहेंगे एक बर्तन को, जो एक निराकार स्मृति में टिकने का बर्तन है, सूक्ष्म बुद्धि। वह बुद्धि उपराम स्थिति में हमको ड्रामा से न्यारा होने के बाद ही वो पात्र मिलता है। इसमें ही बाबा हमको कहते हैं कि हम इतना बाबा से प्यार करें, तो इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। कौन सा प्यार? निराकार स्मृति का जो प्यार है, आत्माभिमान स्थिति में टिकना, क्या वो आप अनुभव कर रहे हैं? तो ये क्या है? फलक से कहेंगे, फलक से ही कहेंगे कि दिल में रहता है, तो हम उनके दिल में रहते हैं, हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं, क्योंकि हम कंबाइंड स्वरूप में बाबा से प्यार करते हैं। तो ऐसे कल भी था मुरली में, अरब खरब बच्चे, ऐसे पद्मों पदम भाग्यशाली बच्चे, हजारपति बच्चे, इतना बाबा प्यार करते हैं उन बच्चों से। तो ऐसे अनुभवी होंगे आप, तो बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं उनके चेहरे हमेशा चमकते हैं। तो चेहरे चमकने का मतलब अब यहाँ पे कलर से नहीं है, माना कलयुगी जो संस्कार हैं उनमें चेंज होने के बाद में आपका जो ओरा है वह पावरफुल होना, और जो आपकी पुरानी बातें हैं कलयुगी वो डिलीट होना। पुराने संस्कार, पुराने संसार, ये सारी बातें, मैं मेरापन कर्तापन ड्रामा से पूरा न्यारा होना, उसी को कहेंगे रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो। रिंचक मात्र भी, इस माइंड में कुछ भी कचरा ना हो, साइलेंस में लौट जाए माइंड, वापस अपनी सीट पर सेट हो जाए, तभी कहेंगे कि अपवित्रता का नामो निशान भी नहीं है। और इसी में हम अपने आप को संपूर्णता में टिकाते जाएंगे, चेक करेंगे। और व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो किसी प्रकार का व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं, रॉयल रूप में। अब रॉयल रूप में हम चेक करेंगे कि अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं, क्योंकि अभिमान हमारा एक ऐसा अहंकार है कि अभी अभी इस बात को मान, ये क्या हो गया? अभिमान। हम उसको
कहेंगे अभी कर ये काम, तो हम जिद्दी करते हैं तभी कहते हैं अभी करना पड़ेगा। तो अभिमान, ये क्या है? हमारा अहंकार, अभिमान है, अपमान है। अपमान फीलिंग कर लेंगे व्यर्थ की बातों में, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, और अपना रॉयल रूप व्यर्थ बातों में अपना व्यर्थ समाप्त कर देंगे। रॉयल हम माना है तो हम आत्मा, लेकिन हम दिशाहीन हो जाते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा दिशाहीन नहीं होती है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और अपने शरीर से ही जज करते रहते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं। और रॉयल दिशाहीन हो गए हैं। आत्मा, आत्मा कभी सीट से नीचे नहीं उतरेगी, कभी अपने अगले को नहीं कहेगी कि आप ऐसे कीजिए, क्योंकि ये सारी ही हमारे 5 तत्वों के पुतले के विकार हैं। तो फिर रॉयल रूप में हम इस चीज़ को याद रखें कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है सीट पर सेट। तो फिर उसमें हम भूल जाएंगे, कभी कहेंगे उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी उम्र नहीं देखी। तो ये चीज़ें सारी क्या है? एक देह अभिमान है। तो अपमान और अभिमान दोनों हम अगर बुद्धि में ले लेंगे तो फिर उसमें मेरापन आ जाएगा, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान ये होना चाहिए, ऐसे कहेंगे। ये सारी इस हद की बातें कैरेक्टर के बस, जब तक हमारी कर्मेंद्रिय कंट्रोल नहीं है तो मेरापन अभिमान का रूप ले लेता। फिर ये अभिमान का, मेरे ये पोजीशन थी, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, अरे मैं उसको दिखी नहीं क्या, इतनी बड़ी बैठी हुई थी। तो ये क्या है? मेरे पोजीशन का, मैं इस सीट पर हूँ, क्या मेरा उनको सम्मान नहीं करना चाहिए? ये चाहिए ही, ये इच्छा ही हमको अच्छा नहीं बनने दे रही है। तो इसमें भी ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर देते हैं हमको। संपूर्णता कौन सी? सीट पे सेट होना है, संपूर्णता में टिकना है, निराकार स्मृति में टिकना है, और इस एग्ज़ाम में पास होना है, और रिजल्ट के अंदर पूरा समर्पित बुद्धि ड्रामा से डिटैच होना है। लेकिन इस संपूर्णता से दूर रह जाते हैं हम, है ना? तो ये सोमान न अभिमान न अपमान, यही कारण बनते हैं और व्यर्थ संकल्प आने के, और ये कारण बन जाते हैं व्यर्थ संकल्प आने के कि ये चाहिए। तो ये क्या है? चाहिए हमको न्यारा और प्यारा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब संपूर्णता में टिकेंगे हम, तभी ये चाहिए हमारा ख़त्म होगा इस हद की बुद्धि में। तो पूरा न्यारा और प्यारा हो जाएंगे तो ये संपूर्णता में टिक जाएंगे, और उसके बाद में हमको ये फीलिंग्स नहीं होंगी ड्रामे की। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखते हैं। डबल मालिकपन, तो एक तो बाप के खजानों के मालिक, और दूसरा है स्वराज्य के मालिक, है ना? एक तो खजानों के मालिक के सूक्ष्म ज्ञान का खजाना आपको मिल गया। अब इस ज्ञान को आप एक्यूरेट समय पे इसको काम में लेंगे, है ना, कि मैं आत्मा हूँ। अब इसमें दूसरा स्वराज्य अधिकार है, कर्मेंद्रियों से न्यारा होना, है ना? स्वराज्य, सीट पर सेट होना, अपना स्वराज्य, अपने 10 कर्मेंद्रियाँ थी उन पे जीत पा लिया, और मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हो गई, ड्रामा से अलग हूँ। ये दोनों स्थितियों में स्वराज्य अधिकारी प्राप्त स्थिति आपकी हो जाती है। तो यही बालक आप बनते हैं। बालक माने जैसा बाबा वैसे बच्चे, सूक्ष्म की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। ये हमको बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। अब बालक तो हम सभी हैं, लेकिन मन जो हमारा है, तो उसमें मन की बात जो बाबा कह रहे हैं नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन, क्योंकि मन बीच में आ रहा है। ये मन चंचल घोड़ा है, तो स्वराज्य अधिकारी की कर्मेंद्र जो चंचल घोड़ा उछल कूद कर रहा है मन, तो सीट पे सेट नहीं होने देगा, क्योंकि मन बीच में है। क्योंकि मन 3 चीज़ें हमारी है, पहला शरीर, बीच में मन, और फिर ऊपर है आत्मा। तो ये मन ही हमको सीट पे सेट नहीं होने दे रहा है, तो हम परवश हैं। अब परवश क्या है? ये संदेश वाहक जो मन है, ये उपराम स्थिति में जो रोल का माइंड है, पुराने संस्कार बीच बीच में आ जाते हैं। मन में पुराने संस्कार हैं, मैं, मेरापन, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा खानदान, मेरा अच्छा होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा, सब अच्छा हो, तो ये क्या है? शरीर का ही हमारे कर्मेंद्रियों के बस, जब हम मन में हैं तब होता रहता है। तो ये मैं चाहती हूँ, तो ये क्या है?
मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि कुल मिला के आत्मा तो चाहती ही नहीं है, जो चाहता है मन ही चाहता है। आत्मा की तो कोई इच्छा ही नहीं होती है। आत्मा कभी सब सोचते हैं हम अच्छा बनना चाहें, हम अच्छा पुरुषार्थ करना चाहें, तो हम कौन है? अभी भी मन है। आत्मा नहीं चाहती है कि मैं अच्छा करना चाहूँ। आत्मा है ही ओरिजिनल स्वरूप में अच्छी। तो ये क्या है? ये मन जो हमारा है हमको धोखा देता है। हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन बीच में मन है। कहाँ भी चाहिए कि सूक्ष्म सी बात है तो ये मन में ही चाहिए आता है। आत्माभिमानी स्थिति में जब आप सीट पे सेट हैं तो चाहिए हमारा नहीं होता है। और इसमें ये भी बाबा कह रहे हैं आज कि ये व्यर्थ का संकल्प वश कर देता है। व्यर्थ में जब हम जाते रहते हैं तो हम चंचल घोड़े में हम परवश हो जाते हैं। रावण के वश हमारी कर्मेंद्रियाँ हो जाती हैं। तो ये साइड सीन हम उसमें देखते रहते हैं। साइड सीन जैसे कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, इधर देखा सीनरी, इधर देखा सीनरी। साइड सीन माना अपने आप को मैं आत्मा हूँ ये तो नहीं देखते, और साइड सीन रावण को देखते रहते हैं। रावण है ना जो हमारा मन चंचल घोड़ा, या फिर किसी और को देखेंगे, किसी का परचिंतन प्रदर्शन, तो ये रावण। और अपने आप में उसको कुछ ना कुछ उसका मनन चिंतन चलते रहेगा इन 5 तत्वों की बातों का और इस शरीर की बातों का। कमी कमजोरियाँ अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबका ही एक चलता रहेगा। जो हमारी कर्मेंद्रियाँ, आँखों ने देखा जज कर लेंगे ड्रामा में, कानों ने सुना सच मान रहे हैं, कर्मेंद्रियों को सच मान रहे हैं। जो छोटी कर्मेंद्रियाँ हैं उनको हम सच मान लेते हैं। तो इसमें भी ये कर्मेंद्रियों की कब होती है? जब हमारी लगाम ढीली रहती है। तो ये लगाम ढीली रहेगी। तो इसमें लगाम जो ढीली है वह क्यों है? क्योंकि हम कर्मेंद्रियों के वशीभूत हैं। अभी तक ड्रामा को सच समझ रहे हैं, तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, है ना। बालक सो मालिक हूँ, यानी बाप समान, जिसको बाबा बता रहे हैं। तो इस स्मृति में सदा रहो, चेक करो, खजाने का भी मालिक हो, स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हो, है ना। खजाने का मालिक, ज्ञान के भी मालिक हैं, स्वराज्य के भी मालिक हैं आप। माना आप स्थिति में भी सीट पे सेट है, ज्ञान भी आपके पास और स्थिति भी है, दोनों चीज़ें आपके पास। तो दोनों खजानों के मालिक हैं। तो मालिकपन कम नहीं है। तो कमज़ोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है। और मैं कौन हूँ? आत्मा। लेकिन क्या कहेंगे? कमज़ोर, जैसे मेरे से ये नहीं होता है। तो मैं कौन हूँ? शरीर के बारे में हम आ जाते हैं। अब यह राइट है, ये राइट है, मेरा है, रावण की जायदाद। अब ये सारे रावण की बातें। नेचर मेरा ऐसा है, क्या करूँ, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा भूलने का संस्कार है, मैं अपनी माँ पे गई हूँ, पिता पे गई हूँ, या फिर क्या करूँ, हाय हाय मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी थी इसलिए मैं ऐसी हूँ। तो ये बातें हमको, बात ये है कि लौकिक मम्मी, लौकिक पिता या लौकिक भाई बहन की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा निराकार बाप है। हमारे सारे संस्कार अब उनसे मैच होने चाहिए। तो ये सोमान हमारा सीट पर सेट है। तो फिर उसको ही हम बार बार याद करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। शरीर का मेरा यहाँ पे कोई संस्कार नहीं याद रहे। तो इसी अवस्था में हमको ये बात समझना है कि ये सारे संस्कार, कहते हैं ना मेरे आदत है। तो ये रावण मेरा, माना मैं रावण शरीर। तो इसमें भी ये जो बाप का संस्कार है मेरा संस्कार है ना। बाप का जो संस्कार है कौन सा? पौ 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 अलार्म, मैं आत्मा हूँ। ये अलार्म हमारा बाप का संस्कार है। मैं हमेशा सीट पे सेट आत्मा हूँ। अलार्म हमारी परफेक्ट टाइम पर बजती रहती है, तो हमको याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो इसमें बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, है ना। विश्व कल्याण में शुभ भावना, शुभ कामना, सारे संस्कार। जो कोई भी कमज़ोर संस्कार मेरा नहीं है ना। आत्मा का संस्कार कमज़ोर नहीं है। संस्कार जो कमज़ोर है वह शरीर का है, और शरीर कौन है? रावण है। तो अशुद्ध चीज़ दिल में बिठा दी है। तो मेरी चीज़ से तो प्यार होता है। मेरी कौन सी? पुराना संस्कार है, तो अशुद्ध है। पुराना संस्कार मेरा थोड़ी है। तो पुराना संस्कार जो हम उस माइंड में बिठा लेंगे, सब कॉन्शियस माइंड में, कि ये मेरा पुराना संस्कार है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में नहीं हूँ, मैं पुराना माइंड नहीं हूँ, मैं पुराना मन नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आत्मा। तो मैं चैतन्य हूँ, अलार्म हूँ, न कि मैं
पुराना संस्कार, इस चीज़ को बार बार मेरे को याद करना है। तो ये दोनों के दिल में बिठा दिया जाए कि दोनों क्या करेंगे, युद्ध ही करेंगे। अब ये दोनों मन भी है और आत्मा भी बन रहे हैं, तो दोनों तो युद्ध ही करेंगे ना अंदर ही अंदर। तो वाणी से भी आता है मेरा संस्कार तो चेक करो, अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना है ना, संस्कार परिवर्तन करना है। मेरा संस्कार पुराना संस्कार नहीं है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ और संतुष्ट मणि हमेशा संतुष्ट रहती है। ड्रामा से न्यारी और प्यारी, मैं आत्माभिमानी स्थिति में संतुष्ट आत्मा हूँ। यही मेरा ओरिजिनल संस्कार है, बाबा का संस्कार ही मेरा संस्कार है। तो इसी सोमान में हम रहेंगे और बाप दादा हर बच्चे को पदम गुणा भाग्यशाली चलन और चेहरे से देखते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने, कई बच्चे कहते हैं तो चमकता हुआ देखने चाहते हैं। क्या मस्तिष्क में आपके चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं? जो आपके अंदर में निश्चिंत बुद्धि वाला चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं। इसमें आपकी सोच सबसे बड़ी होगी। जितना आप अच्छे सोचते जाएंगे तो पतित से पावन बनते जाएंगे। आत्माभिमानी स्थिति में हमारे थॉट ही हमको पावन बनाएंगे। तो इसमें हम अपनी स्मृति में चमकाएंगे सितारा, मन माइंड में हमारी स्मृति में बुद्धि में चमकता हुआ सितारा दिखेगा। तो ये जैसे गर्म का भी अनुभव कराती है साइंस और ठंडाई का भी अनुभव कराती है साइंस, लेकिन साइलेंस में ओरिजिनल अनुभव है कि साइलेंस की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है और पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, तो आप चाहे जो अनुभव कर सकते हैं अंदर में, अपने आप को उसी स्मृति में टिका सकते हैं कि ये साइंस से परे मैं साइलेंस में उपराम स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ। तो इसमें कंबाइंड सेवा करो, है ना, निसंकल्प होके सेवा करो, क्योंकि उपराम स्थिति में संकल्प नहीं है। उस सुनने वाली अवस्था में टिककर सेवा करो। सिर्फ आवाज़ से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन आवाज़ के साथ साथ अनुभव मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। अब आवाज़ के साथ, आवाज़ तो है ही, वाणी तो दी ही है ड्रामा में, लेकिन उसी ड्रामे की जो स्थिति है उसमें हम स्थित होके अनुभव मूर्त बन के और उस अमूर्त में जाके, उस साइलेंस की दुनिया में जाके इस अनुभव में भी टिकना है और उसमें सेवा करनी है। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। तो ऐसी चीज़ें जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक बार आप सीट पे सेट हो गए, फिर आप बार बार ड्रामा से अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। तो सुनी हुई चीज़ भूल सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज़ भूलती नहीं है। हम सुन लेंगे कि ऐसे आत्मा है, भूल जाएंगे, लेकिन अनुभव किया हुआ हम नहीं भूलेंगे। जैसे हम सुन रहे हैं कि जैसे समझेंगे कि मधुबन यानी कि माउंट आबू ऐसी जगह है, लेकिन हम कभी गए हैं वहाँ पे तो उसको देख लिया तो फिर हम नहीं भूलेंगे। ऐसे ही हम उस साइलेंस में जब पहुँच गए, सीट पे जब सेट हो गए, तो उसको हम नहीं भूल सकते। वो भूलने की चीज़ नहीं है, वो हमेशा आपका अलार्म आपको मिल चुका है, तो वो हमेशा याद रहने वाली स्मृति है। तो लेकिन अनुभव की चीज़ भूलती नहीं है। तो ये अनुभव कराने वाले भी समीप लाती है। वहाँ क्या शक्ति आपको समीप लाती है, बाप के समीप। तो अब ये आवाज़ आपको फैलानी है। इस आवाज़ के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि जो आवाज़ ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्मा कुमारियाँ का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है, इसको हम भूल जाते हैं। ये ज्ञान परमात्मा का है। ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कौन है? शरीर हैं, और शरीर ये ज्ञान नहीं है। ये हम अपने आप को समझ लेते हैं हम बीके हैं, तो हम बीके का ज्ञान नहीं है, ये निराकार परमात्मा का ज्ञान है। तो यही बाबा कह रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है कि हम माताएं बहनें ब्रह्मा कुमारियाँ, ये कहते हैं ये माताएं चला रही है संस्था, ये बहनें चला रही हैं। तो न माताएं चला रही हैं न हम बहनें चला रही हैं, संस्था एक निराकार परमात्मा चला रहा है। जैसे ही बहनों का नाम आता है बड़ी खुशी से बहनें झूमती हैं, जैसे ही माताओं का नाम आता है बड़ी खुशी से माताएं झूमती हैं।
तो खुशी हमारी शरीर में नहीं है, खुशी हमारे उस स्वरूप में है जो परमात्मा निराकार की जो स्मृति है, वो खुशी हमारी कभी बंद नहीं होती है। उसी खुशी का परमात्मा यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि परमात्मा कार्य चल रहा है। ये कार्य किसका है? परमात्मा का। यह आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हैं ना, मेडिटेशन कोर्स भी कराते हैं, तो आत्मा परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हैं। लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। अब ये अनुभव बहुत कम करते हैं। कई कहते हैं आइए आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन खुद क्या सीख चुके? क्या हम ड्रामा से न्यारे हो चुके? संपूर्ण बुद्धि, समर्पित बुद्धि, जो संपूर्ण कैरेक्टर हमने क्या बाबा को दे दिया सिखाने से? मेडिटेशन हम कह रहे हैं, लेकिन सीखना खुद को पड़ेगा। याद की यात्रा खुद की है, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में है ही अच्छी। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बोलने का मैनर सीखिए, आप बाबा के दिव्य गुण सीखिए, आप बाबा के ये चीज़ सीखिए। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को तो याद करते करते परमात्मा के पास पहुँचते ड्रामा से न्यारे होंगे, मन बुद्धि संस्कार मर्ज होंगे, कर्मेंद्रियाँ आपकी कंट्रोल होंगी, तो आप ऑटोमेटिकली उस सीट पे सेट हो जाएंगे। यहाँ पे सीखने की कोई बात ही नहीं है। और नाम ले देते हैं, फलानी बीके, फलानी बहन या फलाना ने ये किया। कोई फलाना यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक निराकार परमात्मा है, ज्योति बिंदु। तो इसमें यही बाबा हमको सिखा रहे हैं कि आप लोग भी समीप तब आए जब समझा कि बाप मिला है। जब भी आएंगे ना हम अपनी स्मृति में समझेंगे कि हमको बाप मिला है, तो ये प्रत्यक्ष अपने आप को अंदर चुंबक की तरह समीप लाएगा। ये जो बाबा का चुंबक की तरह हमारा कनेक्शन है, वो समीप लेके जाएगा 5 तत्व से परे। तो ये परिवर्तन कराती है। कौन कराती है? ये हमारी स्मृति। तो हमको स्मृति परिवर्तन कराती है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, तो वह कार्य नहीं हो सकता, परिवर्तन कराती हैं। तो परिवर्तन, लेकिन परमात्मा बोल रहा है। लेकिन बोल कौन रहा है? परमात्मा। वो तो एक शरीर को पहचान दे रहा है, लेकिन आत्माभिमान स्थिति में तो हमको खुद को ही टिकना है। कोई किसी को शरीर मनुष्य मन के वश नहीं सिखा सकता कि ये निराकार का ज्ञान है। तो क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। अब वो वैसे ही समझने लगे हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? परमात्मा का ज्ञान रुक नहीं सकता है। प्रैक्टिकल सबूत बनो, बाप की प्रत्यक्षता करो। और अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है। अभी क्या है? बनना है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी, है ना। यहाँ तक पूछे, अच्छा बनना है। अच्छा बनना क्या है? आत्मा है ही अच्छी। बनेंगे कैसे हम? किसी का बाहर से कॉपी करके बन जाएंगे? फलानी बहन ऐसे बोल रही है, मैं भी ऐसे बोल लूँ? नहीं। फलाना भाई ऐसे वाइट कपड़ा पहन रहा है, मैं भी पहन लूँ, बैच लगा लूँ, उनकी तरह ऐसे बैठ जाऊँ? बाहर से हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हमको अच्छा बनना नहीं, बल्कि वास्तव में आप अच्छी हैं, और आपको अपने आप को पहचानना है कि हम हैं ही अच्छे, हम हैं ही बाबा के बच्चे, तो हम हैं ही उस मालिक के निराकार के संतान। तो हमको इस स्वरूप को पहचान कर ड्रामा से न्यारा होना है। यही बाबा हमको स्मृति में कि समर्थी बनेंगे आप। उसमें अपने आप को स्मृति में समर्थ बनाएंगे, स्मृति में कि मैं आत्मा हूँ, तब आप समर्थी उस दिवस को भी मना पाएंगे और उस समर्थ को भी समझेंगे और सबको बता पाएंगे। तो यही किसका सेवा में टर्न पंजाब का है, जिससे बात कर रहे हैं कि हाथ मिलाओ अच्छा है। जिस भी जोन में टर्न मिलता है, अब ये टर्न क्या है? टर्न मिलता है, हम समझते हैं वो गए वो आए, फरवरी में टर्न है या फलाने महीने में है। टर्न माना कि मैं आत्मा, टर्न आत्मा नहीं। अब यहाँ पे आत्मा तो हम बाद में बनेंगे। मैं मन माइंड याद करते करते परमात्मा को, और फिर मैं सीट पे सेट हो गया, तो मैं यू टर्न, जैसे गाड़ी सीखी यू टर्न लिया हमने, हम वापस उसी यू टर्न में सीख गए, उसी टर्न में सेट हो गए। 5000 साल पहले हम अपना
भूल गए थे टर्न, वापस उस सीट पे सेट हो गए। तो अब ये टर्न वापस क्या हमारा हो पा रहा है? क्या हम जो भूल गए थे, अपने आप को शरीर समझने लग गए थे, तो हम उस टर्न से निकल के वापस आत्मा में बैठे, उस स्मृति में हम टिके, या फिर पहले जैसे ही हम शरीर हैं? तो कौन सा टर्न, शरीर का टर्न, या शरीर से भूल कर वापस याद की यात्रा से आकर उसी यू टर्न में सीट पे सेट होना है, उसी टर्न में टिकना है? तो इसमें सेवा का जो चांस है उसके बारे में बताते हैं बाबा कि पंजाब का है टर्न है, तो ये स्मृति दिवस है, तो इसमें विजयी बनना है, वारिस बनना है। क्वालिटी जो है हमारी पुरुषार्थ करने की, समर्पण बुद्धि की, वह हमारी वारिसपन की क्वालिटी को बाबा याद दिला रहे हैं। तो इसमें हमको सबको ये वारिस में बताना है कि हम स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं, और माइक भी हैं, बोलने वाले भी हैं, माइट भी है, शक्ति भी है हमारे में, और फिर सब प्रकार के बच्चे चाहिए ना बाबा को, सब प्रकार की चाहिए। सेंटरों में भी वृद्धि हो रही है ना, तो हर एक उमंग उत्साह में सेवा में वृद्धि कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि जिस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है तो परमात्मा आ चुका है। अब परमात्मा हम कहते हैं आ चुका है यहाँ पे परमात्मा, तो देखा जाए तो परमात्मा गया ही कब था? हम हमारी स्मृति को भूल चुके थे, हमारी स्मृति जा चुकी थी। तो हमको हर संकल्प में परमात्मा को अपने आप में समझना है। हर संकल्प में मैं परमात्मा के पास हूँ, तो ये सूक्ष्म थॉट मेरे बदले न कि बाहर से। हमेशा अंदर में मैं रहूँगी तो मैं बाहर से बदलने की बजाय अंदर में आत्मा अपने आप को समझ जाऊंगी, और अपने अंदर के जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर पाऊंगी। बाहर से तो हम बहुत समझ रहे हैं और बहुत और भी समझ रहे हैं, उस स्वरूप में टिकेंगे हम, तब परमात्मा आ चुका है। कहाँ? अपनी खुद की ब्रह्मकुटी में देखेंगे कि परमात्मा ब्रह्मकुटी के बीच में विराजमान होता है, ना कि कहीं इधर उधर कुर्सियों पे बैठा होगा परमात्मा। अपनी खुद की सीट पर सेट होता है परमात्मा। तो इसमें भी कौन सा जोन करता है? तो ये बाप दादा देख रहे हैं, फ़ौरन करेगा और फ़ौरन भी कर सकता है। तो इस स्वरूप में नए साल में जो हमारे कोई नवीनता होनी चाहिए, नवीनता हमारी, जो हमारी नवीनता, हमने नया क्या प्राप्त किया है, तो ऐसी नवीनता हो। तो इसमें टीचर से भी बाबा पूछते हैं कि मेरा बाबा, यह आवाज़ चारों कोने से निकले। तो इसमें शुरुआत तो एक कोने से ही होगी ना, है ना? शुरुआत अपने अंदर में ही होगी ना, अंदर में ही वो कोना है, न कि दुनिया में कोई कमरे में कोना। अपना ही अंदर में एक कोना है जिसमें परमात्मा रहेंगे। अपने कोने को ही हमको पहचानना है कि मैं आत्मा हूँ। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना ही है, बहुत अच्छा है। इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, और बाप दादा इसमें सभी तरफ के रूहानी बच्चों को अति देवान से अति न्यारे, देवान से जो अति न्यारे हैं, बाप दादा के दिल के दुलारे हैं, उन सब बच्चों को एकाग्र मन, एक रस स्थिति, और सीख लदे बच्चों को साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, अब साइंस के साधनों से भी मधुबन में पहुंचने वाले सभी बच्चों को पदम गुणा स्वीकार करते हैं, लाड प्यार करते हैं, और डबल मालिक बनने को बाप दादा की नमस्ते। ऐसे बच्चों को सबको प्यार करते हैं, ऐसे ही हम रूहानी बच्चों के भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे ही बाबा यहाँ पे हमको ये याद दिलाते हैं कि दादियों से जब बात करते हैं तो मधुबन का हीरो एक्टर है सदा जीरो याद है ना। हीरो कौन है? जो जीरो है, शून्य है, जो शून्य को समझ चुका है, अपने आप में शून्य बिठा चुका है। तो जो जीरो याद है, जीरो माना निराकार स्मृति में, मैं फलाना नहीं, मैं बीके नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर की पहचान नहीं, मैं पद नहीं, मैं पोजीशन नहीं, न मैं मान नाम शान कुछ भी नहीं। मैं इस देह और देह की दुनिया में इन 10 कर्मेंद्रियों से परे, मन बुद्धि संस्कार से परे, 10 कर्मेंद्रियों से परे होकर रावण को पुराने संस्कार और पुराने संसार को जलाकर न्यारी और प्यारी ड्रामा से डिटैच आत्मा हूँ, ऐसी जीरो आत्मा हूँ। तो ऐसे, तो ये जो पुराना मन है
इसी को बाबा कह रहे हैं कि मन को भी बाप की याद में और सेवा में समर्पित करना है। मन दिए बिना तो हम सीट पे सेट हो ही नहीं सकते। मन ही तो हमारा चंचल घोड़ा है। कमाल क्या करता है, तो ये क्या कमाल करता है, मन सब कुछ, मन पूरा ख़त्म होगा तभी कमाल होगा इस ड्रामे में। मन हमारा ख़त्म हो जाएगा तभी। तो इसी में बाबा कहते हैं तो ऐसे मन का झंडा शिव बाबा के एकाग्र हो जाए। मन का झंडा कहाँ लहराएगा? बुद्धि में। जब मन डिलीट हो जाएगा तो बुद्धि खुल जाएगी, हमारा गेट खुल जाएगा स्वर्ग का। तो इसमें सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। देखो हाल भी शोभा कितनी अच्छी है, माला लगती है ना, और माला के बीच में मणके बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्मा कैसी होगी? जो दूसरों से पहले स्वयं को अनुभव अपने आप में करेगी। दूसरों को कराए ना कराए, लेकिन स्वयं तो अपने आप में पहले अनुभव करेगी कि मैं आत्मा हूँ। तो वो 1 सेकंड में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने, 1 सेकंड में पता है, सुदर्शन चक्र से ही तो अपने आप को समझेगी कि मैं आत्मा हूँ। तो ये साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में ही हम जितने निराकार साइलेंस बाप को याद करेंगे उतना ही हम टिक जाएंगे। तो इसमें विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करा देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन 1 सेकंड में शांति व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे ना। इसमें सिखाना कुछ नहीं है किसी को भी कि ये सिखा दूँ आपको 1 सेकंड में, ये सिखा दूँ आपको आधे घंटे में, ऐसा नहीं है। ये 1 सेकंड में आप न्यारे होंगे और न्यारे होके उसको भी न्यारी वाली स्थिति में ही देखेंगे कि आप न्यारे हैं, माना आप आत्मा हैं तो अगला भी आत्मा है। मूल रूप में उसको देखना, ये न्यारा होना है। तो जीवन मुक्ति का अनुभव, सुख और मुक्ति का अनुभव शांति, सुख और शांति दोनों ही, और वही है आपकी परम अवस्था। तो जो भी सामने आए हुए सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय दिखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज़ निकलेगा और प्रत्यक्ष का दृश्य सामने आएगा ना। अंदर से आप अपने आप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, संकल्पों में अपने आप की जय जयकार कर पाएंगे। अपनी महाभारत से अंदर से आप जीत जाएंगे तो आपके अंदर ही जय जयकार हो जाएगी, वाह वाह बाबा हो जाएगा। तो इसमें विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज़ निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है आज का, बाप की हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। हर फरमान पर यानी स्वयं को कुर्बान। कहानी, एक्शन, ये ड्रामे में कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं, कुर्बान माना मैं नहीं, मैं अपने बाप पे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ ना। तो सब कुछ बाबा को सौंपना, 1 सेकंड में ड्रामा से डिटैच होना, तो ये समझने से ही होगा। कहानी से में रहते हुए हम इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि फरमान ही हमारा स्वयं को पहचानने का है। तो स्वयं को जब भी पहचानेंगे जब हम आत्मा अपने आप को सीट पे सेट रखेंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं संकल्पों की जो शक्ति है उसके बारे में। अभी जैसे वाचा के डायरेक्शन देना पड़ता है, जिससे बोलकर समझाते ना हम किसी को, ये करो ये करो ये करो, देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से सारी कारोबारी चल रही है ना। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों से सारे कारोबार चल रहे हैं। लेकिन ये ड्रामे में नूंद है, क्योंकि सूर्य अपना रोशनी दे रहा है, चांद अपनी रोशनी दे रहा है, तारा अपने दे रहा है। ड्रामे में नूंद है, बादल हैं तो बारिश होगी। अब हम भी अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ, तो बोलेंगे ऐसे कर, यूँ कर, अपने आप को करता समझना। लेकिन मैं करता, हकीकत में ड्रामा तो पहले से रिपीट है ना, हूबहू रिपीट हो रहा है। हम अपने आप को करता समझ के अपने आप को कर्मेंद्रिय वश ले आते हैं और भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ये तो एक हमने मनुष्यों ने अपना ईगो बना रखा है कि हम बोलेंगे तो वो करेगा। तो ये ईगो, ठेस पहुँचना अपने मन को, तो ये ऑटोमेटिक होएगा ड्रामे में। जब आप सीट पे सेट होंगे तो आपके सारे काम ड्रामे में हैं, तो बाबा अपने आप आपका करवा देगा। हम अपने आप को, बाबा को याद तो करें, उस स्मृति में ठहराएं तो सही। हम हमारे मन से परे तो हों और अपने सीट पे सेट हों।
तो हम अपने आप ही उस ड्रामा को करते दिखेंगे। कारोबार अपने आप कैसे होता है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी के ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारे कारोबार नहीं कर सकते हो, है ना। न्यारा और प्यारा होने के बाद, साइलेंस में टिकने के बाद आपके सारे कारोबार ऑटोमेटिकली ही होने लगेंगे। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चल संकल्प से सारे कारोबार चलेगा। आगे चल जब आप उस स्मृति में पहुंचेंगे तो आपके सारे कारोबार अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो, क्योंकि इसके लिए दुआओं का खाता जो आपका है, श्रेष्ठ संकल्पों का जो आपकी याद की यात्रा है, उसमें आपको टॉप पर पहुंचना है। और उसके बाद में सारी थॉट आपकी सतो प्रदान होंगी। आपकी थॉट जब सतो प्रदान हो जाएंगे तो आप उस त्रिकालदर्शी वाले सीट पे सेट हो जाएंगे। तो ड्रामा आप हूबहू समझते जाएंगे और आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। आत्माभिमानी स्थिति में अच्छा, ये थी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।